गांव जिसका नाम लालपुर हुआ करता था। उस गांव में एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। अरे बेटा, सारा सामान ख़त्म हो चुका है और अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। मगर माँ, मैं तो कुछ दिनों से काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। आप भी मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको, मैं एक चीज़ लेकर आती हूँ, उससे तुम पैसे कमा सकते हो। ये लो बेटा, ये कुल्हाड़ी ले जाओ और जंगल से लकड़ियाँ काटकर उनको बेचकर कुछ पैसे कमाकर घर वापस आना। माँ, आपने तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये काम बिल्कुल ठीक है। इससे हम पैसे कमा सकते हैं और आपकी दवाइयाँ भी ला सकते हैं और राशन भी। फिर उसके बाद वो शख्स जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो वहाँ पहुँचकर सोचने लगता है, इतने प्यारे दरख्त हैं, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इन्हें तोड़ दूँ, इसीलिए मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो मुझे रास्ते में ही मिल गए सेठ जी। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और माँ की दवाइयाँ भी लेनी है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं सूद समेत वापस करूँ। उसके बाद वो सेठ से पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। फिर वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, मैं अब सोच रहा हूँ इन पैसों से समोसे बनाता हूँ। बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हमें पौधों को काटना नहीं चाहिए, इसीलिए तुम अब समोसे बनाओ। और मेरे पास एक जादुई मसाला है और उस मसाले की खासियत ये है कि उसे जिस भी चीज़ के ऊपर डाला जाए वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर समोसे बनाती हूँ, फिर उसके ऊपर ये मसाला डाल देंगे। आओ आओ, मज़ेदार मज़ेदार समोसे ले जाओ। मैडम जी, आपको कितने समोसे चाहिए? भैया, मुझे 10 समोसे दे दीजिए, बहुत मज़ेदार है ये। अब वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा था, जिसको देखकर उस सेठ को बहुत ज़्यादा जलन होती है। अगर इसका कारोबार ऐसे ही चलता रहा ये तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। मुझे इसके अमीर होने से पहले ही इससे पैसे ले लेने चाहिए। मेरे पैसे दो और इस गांव से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें जान से मरवा डालूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे अमीर होने की? ये कहकर सेठ वहाँ से चले जाता है। अरे अब मैं क्या करूँ, ये सेठ तो मुझे यहाँ से निकालने की धमकी दे रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना ही चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ वो यहाँ से चले गया। अब मैं सारे समोसे बेचूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन जैसे ही वो समोसे लगाता है, कोई भी समोसा नहीं खरीद, क्योंकि उसके समोसों में ऐसी खुशबू नहीं थी जैसी चमन के समोसों में थी। इसीलिए उसका कारोबार ठप हो जाता है। दूसरी तरफ चमन दूसरे गांव में समोसे लगाता है। लोगों को उसके समोसे बहुत पसंद आते हैं। फिर वो अमीर हो जाता है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता है।